हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, जल्दी से डिस्क्लेमर देख लो आप लोग, ये बड़ा ज़रूरी है। आजकल बड़े पंगे हो जाते हैं। ठीक, अब आपको जो मैंने जो है आपको पहले बताया था ये, ठीक है, शॉर्ट। तो इसमें जो है बेसिकली मैंने जो 3 दिन पहले ये वीडियो बनाई थी, उसमें ये बताया था कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का बिल्कुल सही समय है। मैंने वो इसलिए भी कहा था आपसे, क्योंकि ये जो ज़ोन है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये जो ज़ोन है, ये वाला ज़ोन, ठीक है। अब ये ज़ोन ऐसा ज़ोन है जिसमें मार्केट ने पहले ही बहुत टाइम बिताया है। आप ये पूरा देखो ना, अगर आप देखोगे तो ये 15 मई से लेके पूरा मई पार हुआ, जून पार हुआ है, और अब मतलब आप ये समझो 15 मई से, और अगर हम देखें इसने काटा कब है, तो इसने काटा है करीब 27 जून को। तो करीब मोटा-मोटा आप 40-45 दिन मान के चलो। तो अब इतना टाइम अगर मार्केट ने इस पर्टिकुलर ज़ोन में बिताया है, तो ये मजबूत ज़ोन है, ठीक है। तो इसको तोड़ना उतना जल्दी तो नहीं होगा। तो इसलिए मैंने बनाया था वीडियो कि इन्वेस्टमेंट के लिए ये ज़ोन सही ज़ोन है। चाहे आप स्टॉक्स ले रहे हो, चाहे आप निफ्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो, बैंक निफ्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी में भी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये सही ज़ोन है। अब इसने इस ज़ोन को तोड़ा है, गैप अप में तोड़ा है, और जो ग्लोबल सिनेरियोज़ हैं, वो भी अब उतने सेंटिमेंटली इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं मार्केट को। तो आप ये समझो कि लेने का अब सही समय है। और मैं आपको बताऊँ कि मैंने तो अपनी विज़न के हिसाब से, अगर मैं निफ्टी भी देखूँ, ठीक है, निफ्टी में भी सेम कहानी है। सेम कहानी अगर आप देखोगे तो ये जो ज़ोन है, ये वाला ज़ोन, ये सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग ज़ोन था। इसमें निफ्टी कई बार झूल चुका है। तो ये बट नेचुरल है कि यहाँ पे ये और टाइम बिताएगा। तो उसने बिताया, अब ये गैप अप काफ़ी अच्छा खुल गया है। तो अब मैंने तो अपना कुछ पोज़ीशंस ले रखी थी। मैं धन में जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ आज का, ठीक है। तो वो गैप अप खुला तो मुझे प्रॉफ़िट हो गया। अब मैं बहुत ज़्यादा रोल ऑफ नहीं करूँगा या दिखाऊँगा नहीं कि कितना प्रॉफ़िट हुआ, क्या नहीं हुआ। तो आप क्या, जब इन्वेस्टमेंट करके थोड़ा स्टे करते हो पोज़ीशनल में, तो आपको थोड़ा भी व्यू अगर क्लियर है, तो आपको प्रॉफ़िट्स हो जाते हैं। तो अब जब ये प्रॉफ़िट आज मुझे हुआ और मैंने ईएमएस को देखा, अगर मैं ईएमएस को ऑन करूँ, तो अभी देखो ईएमए पे काफ़ी तगड़ा जंप है। आपको ये क्लियर देता हूँ मैं, क्लियर थोड़ा-सा क्लियर रहेगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी आप देखो ये ब्लू लाइन जो है, ये 200 ईएमए की है, 200 ईएमए की है, और इतना तगड़ा जंप इसने यहाँ से लिया है। तो ये रिट्रेस करने वापस आएगा, और रिट्रेस करने कहाँ तक आएगा, ये आपको मान के चलना है। जहाँ पे भी आपका सपोर्ट रहेगा, वो मैंने मार्क किया है, ये लाइन, ठीक है? ये वाली लाइन 19,550 मान लो आप। तो 1950 550 को इसको रिटेस्ट करना चाहिए। आज नहीं करेगा, कल करेगा, क्योंकि इतनी तेजी से जो ऊपर भागा है, थोड़ा बहुत ही रिट्रेसमेंट मांगेगा। हो सकता है बीच में आके ये साइडवेज हो जाए, तो अपने ईएमएस को ऊपर घसीट ले। लेकिन अभी ये एकदम से और ऊपर नहीं भागेगा, थोड़ा सा रिट्रेस करेगा। जब वो रिट्रेसमेंट आके कंसोलिडेशन होता है, तो वो आइडियल टाइम होगा दोबारा फ्यूचर्स बाय करने का, या दोबारा आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का, जो भी है मतलब। तो अभी आपने प्रॉफिट जो है बुक कर लिया। बुक करने के बाद आप थोड़ा वेट करो। वेट करने के बाद जब ये फिर कंसोलिडेट करके थोड़ा सा नीचे आए, ये एक रिट्रेसमेंट तो मारेगा। आप ये देखो ना कितना लंबा ऊपर गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर हम कैंडल में जाएं, सॉरी, कैंडल चार्ट में जाएं, तो आप देखो ना गैप अप खुला, ये इतना तगड़ा गैप अप खुल गया, और गैप अप खुल के यहाँ नाच रहा है, तो रिट्रेसमेंट थोड़ा सा देगा, देना ही देना है। तो ये मोटा मोटा एनालिसिस है। पीछे अगर आपने यहाँ पे पोजीशन होल्ड कर रखी थी, जैसे मैंने होल्ड कर रखी थी यहाँ पे, तो आपको ये प्रॉफिट दिखता, इस टाइप का प्रॉफिट आपको होता। अब आपने होल्ड नहीं करी है, अब दोबारा आपको एंट्री लेनी है, तो आप थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट करो। यहाँ का रिट्रेसमेंट आके कंसोलिडेशन होने लग जाए, जब 5 मिनट या 10 मिनट में, अभी देखो 5 मिनट में कहाँ पे एकदम से ईएमएस खुल गए, ठीक है। अब ये ईएमएस जाके कंसोलिडेट करेंगे। जब इस तरह का कंसोलिडेशन आए, जैसे ये कंसोलिडेशन है, मैं इसको हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, और एक
ट्रीट कर दिया मैंने। अब आपको अगला वेट करना है इस तरह के कंसोलिडेशन का। शेयर्स तो देखिए कभी कभी भागते चले जाते हैं, पर इंडेक्सेस कंसोलिडेट करते हैं। इंडेक्सेस वैसे भी एवरेज होता है। तो ये कंसोलिडेशन का आपको वेट करना है। कंसोलिडेशन कैंडल्स में नहीं, ईएमएस में। ईएमए अभी खुल गए हैं, ये ईएमए हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेट करें। जब इनका कंसोलिडेशन थोड़े टाइम का होगा, ये मैं आपको 5 मिनट में दिखा रहा हूँ, यही चीज आप 10 मिनट में भी देख सकते हो, ये कंसोलिडेशन आया, यही चीज आप 15 मिनट में भी देख सकते हो। कंसोलिडेशन यही आप आवर्स में भी देख सकते हो। ठीक है, आवर्स में इट्स इजी टू सी। इसको आना है इस पर्टिकुलर लाइन पे। अब ये ईएमए ऊपर जा रहा है, तो ये हो सकता है यहाँ तक आए, इस ईएमए पे सपोर्ट ले। तो यहाँ पे सपोर्ट लेके अगर कंसोलिडेट करता है विच इज 573, तो 573 पे आया तो 550 का लेवल एक बार इसको टच करना चाहिए। तो आप फिर बाइंग कर सकते हो यहाँ पे आगे फीचर्स वगैरह ले लो, क्योंकि अब उसने अप ट्रेंड मूव दे दिया है। अगर आप डेली चार्ट में देखो, थोड़ा बहुत इसने समय बिताया, इंट्राडे वालों को कुछ नहीं दे रहा है मार्केट। ऊपर जा रहा है, कैंडल्स बना रहा है, और इंट्राडे में कोई मूवमेंट नहीं, गैप अप गैप अप गैप अप गैप। तो मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट तो पॉजिटिव है, बट इंट्राडे में आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिल पा रहा। तो पोजिशनल में ही इस वक्त खेलना सुटेबल है, क्योंकि गैप अप्स आप देखो ना कितने तगड़े तगड़े गैप अप्स हैं। सेंटीमेंट इज मार्केट चाह रहा है, या जो बिग इन्वेस्टर्स चाह रहे हैं, वो उसको ले जाना चाह रहे हैं ऊपर। ठीक है, ऊंचाइयों पे पहुंचाना चाह रहे हैं इसको। आप सीधा आप देखो, इतने बड़े बड़े गैप अप आपको कितना दिखते हैं। लास्ट आपको ये बड़े बड़े गैप अप यहाँ दिखे थे, और यहाँ पे मार्केट बुलिश था तो ग्रीन कैंडल्स बन रही थी। गैप अप हुआ, ऊपर चला गया, गैप अप हुआ, ऊपर चला गया। वो सिनेरियो अब नहीं हो रहा, अब सारा गैप अप में खत्म हो रहा है। लेकिन गैप अप का आप दूरी देखो, मतलब अच्छे अच्छे पॉइंट से गैप अप खुल रहा है। तो मार्केट का सिनेरियो बुलिश ही है। अब आप यहाँ पे पोजिशनल जा सकते हो, लेकिन मैं आपको छोटा बता रहा हूँ टाइम फ्रेम। जैसे मैंने आज बुक कर लिया, मैं थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आएगा मैं फिर बुक कर लूंगा। मार्केट ऑब्वियसली जिस एग्जैक्ट मूव करता है। तो ये मोटा मोटा व्यू है। ठीक है, बट मार्केट इज ओवरऑल नाउ बुलिश। तो आप अगर पोजिशन जाना चाहते हो टॉप के शेयर्स में, या आप मार्केट के फ्यूचर्स में, तो नाउ यू कैन गो बुलिश फॉर आई थिंक फ्यू मंथ्स। इसको अब जाना चाहिए 20,000 से ऊपर। ये अगला वाला जो ये है ना, ये 20,000 से ऊपर तोड़ना चाहिए। 20,000 से तोड़ेगा तो ये 21-21 तक जाना चाहिए इसको। ये मेरा व्यू है।